गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि हम कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं जो आईसीआर नेट वेजिटेबल साइंस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा 50 क्वेश्चन है द बेस्ट स्टोरेज पैरामीटर ऑफ गार्लिक। देखिए गार्लिक को किस स्टोरेज टेम्परेचर पर रखा जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्टोर रह सके। तो उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर आपका होगा 0 to 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए खासियत ये है गार्लिक की कि मैक्सिमम जो क्रॉप्स रहती हैं वेजिटेबल्स में वो लगभग 80 to 95% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे स्टोर की जाती है। लेकिन अकेली गार्लिक और अनियन ये जो ऐसी बल्ब क्रॉप रहती है जो 60 to 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे स्टोर किए जाते हैं। तो सेम कंडीशन आपकी अनियन के लिए भी लागू होगी, 0 डिग्री टेम्परेचर विद 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और इनको कितने टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, तो ये आप लिख लीजिए लगभग 5 से 12 महीने के लिए, लगभग 1 साल तक के लिए इनको स्टोर किया जा सकता है ऑन दैट टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, अगला हम पढ़ते हैं विच टाइप ऑफ सीजन इज सुटेबल फॉर नेंटीज वेराइटी ऑफ कैरेट। देखिए कैरेट में दो टाइप की वेराइटीज़ है, एक ट्रॉपिकल एक टेम्परेट। ठीक है, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जो वेराइटी रहेगी उसको हम देसी वेराइटी या लोकल वेराइटी कहते हैं, और टेम्परेट जो वेराइटी रहती है उनको हम यूरोपियन कल्टीवर कहते हैं। ठीक है, तो नेंटिस नाम से ऐसा लग रहा है कि ये विदेशी नाम है, इसलिए हम ये जाएंगे टेम्परेट पे। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑप्शन में टेम्परेट ना है तो फिर ये आ जाएगा यूरोपियन कल्टीवर। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट रोट इन शुगर बीट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो देखा हार्ट रोट हो गया, ब्राउन रोट हो गया, तो ये सारी डिसीज कैसे होगी, बोरोन डेफिशिएंसी से होगी, शुगर बीट में भी एज वेल एज अनादर क्रॉप्स में भी। ठीक है, ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेरा हेलियोट्रॉफी इज शोन बाय। देखिए पेरा हेलियोट्रॉफी, सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि पेरा हेलियोट्रॉफी क्या होता है। तो पेरा हेलियोट्रॉफी ये होगा कि आपका जो लाइट के कारण है ना, या हाई टेम्परेचर और ड्रोट के कारण जो भी लीफ ओरिएंटेशन जो रहेगा, लीफ का साइज शेप ये जो मेज़र करेगा ये आपका आएगा उस ये इस कंडीशन को आप बोलोगे पेरा हेलियोट्रॉफी। जनरली अपन जो बोलते हैं हेलियोट्रॉप्स, तो सन लविंग प्लांट को हेलियोट्रॉप्स बोलते हैं और शेड लविंग प्लांट को शियोट्रॉप बोलते हैं। तो इसमें आता है पेरा हेलियोट्रॉप। तो ये टेम्परेचर एंड ड्रोट के कारण जो ओरिएंटेशन चेंज आता है लीफ में उसको आप पेरा हेलियोट्रॉप कहते हैं। तो ये करती है काउपी, है ना, इसका आंसर होगा काउपी। देखिए इसका एक क्वेश्चन मैंने डाला भी है पेरा हेलियोट्रॉप की डेफिनेशन। ये देखिए चेंजेस ऑफ लीफ ओरिएंटेशन विद द रिस्पॉन्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ड्रॉट इज टर्म्ड एज। तो नो डाउट पेरा हेलियोट्रॉप। आपको ये भी पता होना चाहिए कि थर्मो पीरियडिज्म क्या होता है, फोटो सेंसिटिव क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन। तो देखो यहाँ कोई इतना डाउट वाली ये टर्म्स नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल कहते हैं। राइट, इसमें आपका H2O2 निर्मित होता है। फोटो सेंसिटिविटी किसे बोलते हैं, जो लाइट के कारण जो नुकसान होता है, जो क्रॉप नुकसान कर जाती है तो वो जल्दी से सेंसिटिव होती है उस क्रॉप के लिए। थर्मोपीरियडिज्म जो टेम्परेचर के कारण जो नुकसान होने वाला है या टेम्परेचर के कारण जितना जल्दी क्रॉप रिएक्ट करती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको आप थर्मोपीरियडिज्म बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है फोटोपीरियडिज्म, है ना। तो फोटोपीरियडिज्म भी आपको याद होना चाहिए कि गार्नर एम एलार्ड ने दिया था। इसमें 3 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि फोटो पीरियडिज्म इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक है पेरा हेलियोट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, नेक्स्ट आपका द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड फॉर राइपनिंग। तो देखिए द प्लांट ग्रोथ राइपनिंग के लिए कौन सा यूज़ होगा, तो विदाउट एनी डाउट आंसर होगा एथिलीन। ठीक है, एथिलीन को ही फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा इथिलीन एकमात्र गैसियस हार्मोन है। राइट, और बाकी की जो वेराइटी है जैसे जिब्रेलिन हो चुका है, साइटोकाइनिन हो चुका है, आईबी है। तो आईबी है आपका रूट फॉर्मेशन वाला हार्मोन के लिए बहुत ही फेमस है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए फेमस है, एंड सेल इंक्रीमेंट के लिए जिब्रेलिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेपियोका बिलोंग्स टू फैमिली। तो देखिए टेपियोका जो फैमिली है
यहाँ पे 4 फैमिली है, यूफोरबिएसी, डायोस्कोरेसी, एरेसी एंड कुकुरबिटेसी। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो डाउटफुल होता है वो आपका होता है यूफोरबिएसी और आपका होगा डायोस्कोरेसी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो डायोस्कोरेसी फैमिली रहती है उसमें केवल याम आते हैं, जिसमें आपका ग्रेटर याम आ जाएगा, लेज़र याम आ जाएगा एंड वाइट याम आ जाता है। ग्रेटर याम डायोस्कोरा अलाटा, लेज़र याम डायोस्कोरा एस्कुलेंटा, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाएगा वाइट याम होता है जो होता है डायोस्कोरा रोटनडाटा, ठीक है। और एरेसी जो फैमिली रहती है, तो एरेसी फैमिली में आपका आ जाएगा अरवी, जैसे जिसको हम तारो बोलते हैं, तो तारो बोलते हैं कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाएगा टेनिया, टेनिया में जिसका नाम होता है बॉटनिकल नेम जेंथोसोमा सेजिटिफोलिया। और एक और क्रॉप आती है जिसका नाम है एलिफेंट फूटियाम, जिसको हम सूरन भी बोलते हैं, तो एलिफेंट फूटियाम अमोर्फोफिलस कॉम्पेनुलेटस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब डायोस्कोरेसी फैमिली में नहीं आ रहा है, एरेसी फैमिली में नहीं आ रहा है, तो विदाउट एनी डाउट आंसर होगा आपका यूफोरबिएसी, ठीक है। कुकुरबिटेस क्रॉप में आपका क्या क्या आता है, तो कुकुरबिटेस क्रॉप बहुत बड़ी क्रॉप, बहुत बड़ी फैमिली है। इसके अंदर कहता है आपका कुकुम्बर आ जाएगा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, स्पॉन्ज गार्ड, जितनी भी गार्ड क्रॉप है सब कुकुरबिटेस फैमिली में आई थी। मेलन्स आपके कुकुरबिटेस फैमिली में आ जाएंगे, राइट। तो ये बहुत बड़ी फैमिली है। तो टेपियोका की फैमिली होगा यूफोरबिएसी, डायोस्कोरी में आपके याम आएगा, और एरेसी में आपके टेनिया, तारो और एलिफेंट फूटिया। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इनमें ही, इन तीनों में बहुत डाउट होने लगता है। नेक्स्ट है प्री मेच्योर सीडलिंग ऑफ लेट्यूस इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो देखिए प्री मेच्योर सीडलिंग ऑफ लेट्यूस, इसको हम बोल सकते हैं बोल्टिंग, ठीक है। तो बोल्टिंग किसके कारण होती है, तो लेट्यूस में बोल्टिंग होगी हाई टेम्परेचर के कारण। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि प्री मेच्योर स्टॉक है ना इन अनियन, ये किसके कारण होता है, या फिर बोल्टिंग इन अनियन, तो वहाँ अपन ने पढ़ा था लो टेम्परेचर, लेकिन लेट्यूस में हाई टेम्परेचर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनियन का बहुत बनता है, राइट, ये ध्यान में रखना। अगला है एस्टर येलो डिशेस ऑफ सेलरी। देखिए ये माइनर क्रॉप है, सेलरी हो गई, एस्पेरेगस हो गया, ग्लोब आर्टिचोक हो चुका है, रूबब हो चुका है, ये सब अंडर एक्सप्लॉइटेड क्रॉप है, मतलब कि माइनर क्रॉप है, कम एरिया में लगाई जाती, लेकिन इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो वेजिटेबल्स में ये भी क्रॉप आती है। तो एक सेलरी एक क्रॉप है जिसमें एस्टर येलो डिसीज लगती है, और ये डिसीज होती है आपकी बैक्टीरिया के कारण। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, ये डिसीज़ फैलाता कौन है, सेलरी में ये डिसीज़ कौन फैलाता है, तो ये फैलाता है आपका लीफ होपर, ठीक है। जैसे लीफ होपर ओकरा में येलो वेन मोज़ेक वायरस फैलाता है, इसी टाइप से सेलरी में एस्टर येलो डिसीज भी लीफ होपर फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द स्वीट पोटैटो वेराइटीज हैव बीन डेवलप्ड बाय। तो देखिए स्वीट पोटैटो में जो डेवलप की गई वेराइटी है वो क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू डेवलप की गई है, ओके। नेक्स्ट है ओकरा स्पीसीज विच हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ब्रीड कल्टीवर रेसिस्टेंट टू येलो वेन मोज़ेक वायरस। देखिए यहाँ से आपको एक को पता होना चाहिए कि जो ओकरा के अगर मेजर डिसीज़ की बात करें तो ओकरा की मेजर डिसीज़ होती है येलो वेन मोज़ेक वायरस। विदाउट एनी डाउट आपको ये याद होना ही चाहिए कि येलो वेन मोज़ेक वायरस इज़ द मेजर डिसीज ऑफ ओकरा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि येलो वेन मोज़ेक वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी पैदा करने के लिए ओकरा में मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट यही है कि ओकरा ज़्यादातर कैसी हो तो येलो वेन मोज़ेक वायरस के प्रति रेसिस्टेंट हो। ये रेसिस्टेंसी के लिए हम कौन सा पेरेंट यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पेरेंट यूज़ करते हैं एबल मॉस्कस मैनीहॉट स्पीसीज मैनीहॉट, ठीक है। मैनीहॉट वाली स्पीसीज आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन लीफी वेजिटेबल ग्रोन ड्यूरिंग ऑफ द समर सीजन इन इंडिया। देखिए इंडिया में समर सीजन में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, तो अमेरिंथस इसका आंसर है। स्पिनाच बीट इज आउटब्रीडिंग नेचर विच इज़ लार्जली ड्यू टू इट। देखिए हमने क्रॉप पढ़ी है स्पिनाच बीट, स्पिनाच बीट को आप क्या बोलोगे, पालक बोलते हैं, लेकिन स्पिनाच एक अलग क्रॉप है, ठीक है। पालक का साइंटिफिक बॉटनिकल नेम होता है बीटा वल्गेरिस वैरायटी ऑफ बेंगालेंसे, जबकि स्पिनाच का होता है स्पेनेशिया ओलेरेसिया, ठीक। तो स्पिनाच बीट जो है उसमें पॉलिनेशन आपका होगा एनिमोफिलस, एयर के थ्रू होता है। एंटोमोफिलस मतलब इंसेक्ट के कारण,
ऑर्निथोफिलस मतलब पक्षियों के कारण, और हाइड्रोफिलस मतलब वाटर के कारण। विच क्रॉप इज पेरिनियल कुकुरबिट्स क्रॉप, ठीक है, कौन सी ऐसी कुकुरबिट्स क्रॉप है जो बहुवर्षीय है? बोटल गार्ड, एश गार्ड, पम्पकिन एंड चायटा। तो राइट आंसर है आपका चायटा, ठीक है। बोटल गार्ड आप सभी लोगों को पता है, लौकी के नाम से फेमस है। इसकी फेमस वेराइटी है पंजाब गोल्ड, पंजाब राउंड, पूसा मेघदूत, जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है IRA डेवलप थ्रू। एज गार्ड, आपको ये याद होना चाहिए कि एज गार्ड वही होता है जिसके एक कुमड़ा कहलाता है, जिसके ऊपर वाइट वाइट परत पाई जाती है, और ये आगरा का पेठा बनाने में बहुत ही फेमस है। पम्पकिन, अर्का सूर्यमुखी इसकी फेमस वेराइटी है पम्पकिन की, राइट। विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसकी लीव्स में, फ्लावर्स में और लीव्स में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है एज कम्पेयर टू फ्रूट, ठीक है, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो इज कंसिडर्ड टू बी प्लॉइडी लेवल। तो स्वीट पोटैटो में कौन सा प्लॉइडी लेवल पाया जाता है? तो देखिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि स्वीट पोटैटो में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। तो देखिए स्वीट पोटैटो में क्रोमोसोम नंबर 90 होते हैं, ठीक है। तो ये तो मान के चलो कि अगर डिप्लॉइड होता तो इतने क्रोमोसोम नंबर नहीं होते, तो इसका राइट आंसर होगा हेक्साप्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ पूसा सुनहरी वेराइटी ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की जो पूसा सुनहरी वेराइटी है उसका कलर क्या है? देखिए ICAR नेट क्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ताकि ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये तभी पता लगते हैं जब कोई स्टूडेंट डीप में पढ़ता है। वेराइटीज़ है तो वेराइटीज़ की भी खासियतों को पढ़ता है, ठीक है। तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन 1-2 उठा के रख देता है, और ये वही स्टूडेंट बना सकते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा पूरा सिलेबस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है लाइट ऑरेंज। नेक्स्ट है कुकुरबिट्स रिक्वायर्ड ऑप्टिमम एवरेज मंथली टेम्परेचर फ्रॉम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है येलो फ्लेज्ड वाटरमेलन वैरायटी। तो देखिए येलो फ्लेज्ड वाटरमेलन वैरायटी कौन सी है? दुर्गापुर मीठा, शुगर बेबी, पूसा बेदाना, दुर्गापुर केसर। तो देखिए यहाँ नाम से आप ऐसे लॉजिकली जाना कि केसर, केसर कहीं ना कहीं वो येलो फ्लेज्ड में जाएगा, ठीक है। जनरली केसर जो रहता है या तो वो ऑरेंज में है, और ऑरेंज को अगर बोलो तो फिर वो येलोनेश में चला जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि दुर्गापुर केसर एक येलो फ्लेज्ड वाटरमेलन वेराइटी है। शुगर बेबी के बारे में इसकी बहुत फेमस वेराइटी है शुगर बेबी। आपको याद होना चाहिए कि इसमें लगभग 11 से 12% तक TSS पाया जाता है। एक सीडलेस वेराइटी ऑफ वाटरमेलन इस, तो देखिए सीडलेस वेराइटी कौन सी है? तो सीडलेस वेराइटी इसकी पूसा रसल, ओके। ये याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन से कि दुर्गापुर मीठा, केसर, शुगर बेबी और रसल, है ना, और पूसा बेदाना। पूसा बेदाना की खासियत ये है कि ये ट्रिप्लॉइड वेराइटी है ना, आपको भूलना नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर इसमें कवर नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लो कि पूसा बेदाना ट्रिप्लॉइड वेराइटी है वाटरमेलन की, ठीक है। इसके अलावा पूसा रसल इसकी वेराइटी है, ये सीडलेस वेराइटी है, और दुर्गापुर केसर येलो फ्लेज्ड वेराइटी है। ये याद होना चाहिए, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है द मेन पॉलिनेटिंग एजेंट इन कुकुरबिट्स है। तो ऑप्शन आता है आंट्स, हाउसफुल, हाउस फ्लाई, हनी बीज एंड एलिफेंट। अब देखो ये तो हंसने वाली बात है कि हाथी से इसमें तो पॉलिनेशन होगा नहीं, डाउट आएगा आपको या तो हाउस फ्लाई में या हनी बीन में, और इससे ज़्यादा डाउट अगर ऑप्शन में आ जाता है बम्बल बीन, बम्बल बीज, तो फिर आपको डाउट आ जाता है कि बम्बल बीज राइट है या हनी बीज। तो देखिए अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हनी बीज राइट है, और उस टाइम पे भी आपका हनी बी ही राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अगर जो गाइनोसियस लाइन है कुकुम्बर की, उसमें आपको मेलनेस बढ़ानी है, तो वो किसके कारण बढ़ाओ? तो वो मेलनेस बढ़ाने के लिए आपके पास ऑप्शन है सिल्वर थायोसल्फेट, मैलिक हाइड्रोजाइड, NaA एंड साइकोसिल। साइकोसिल को CCC भी बोलते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड को NH बोलते हैं, ओके। अब देखिए हमने ये पढ़ चुके हैं पहले कि अगर मेलनेस बढ़ानी हो किसी में गाइनोसियस लाइन में, तो हम Ga3 या फिर सिल्वर थायोसल्फेट का यूज़ करते हैं। तो विदाउट एनी डाउट यू गो ऑन ऑप्शन A। विच वेराइटीज बिलोंग टू स्पॉन्ज गार्ड? देखिए स्पॉन्ज गार्ड 2 प्रकार के गार्ड होंगे, एक होता है स्पॉन्ज गार्ड
एक होता है आपका रिच गार्ड, ठीक है, रिच गार्ड जिसमें नसें दिखाई देती हैं, और स्पॉन्ज गार्ड जिसकी स्किन बिल्कुल चिकनी होगी, राइट। तो देखिए पूसा मेघदूत हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ चुके हैं कि पूसा मेघदूत फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है IRA इंडिया की बोटल गार्ड की। पूसा नसदार, देखिए जहाँ पे नसें रहेगी, तीखा तीखा रहेगा, तो वो रिच गार्ड की है, ये फेमस वेराइटी है नसदार रिच गार्ड की वेराइटी, जिस पे आप देखोगे तो ऊपर खुरदुरी खुरदुरी रिजेस बनी ही रहती है। पूसा शुभ्रा ये आपकी कॉलीफ्लावर की वेराइटी आ जाएगी। तो बची क्या है, पूसा चिकनी, तो पूसा चिकनी आपकी स्पॉन्ज गार्ड की वेराइटी है। इसके अलावा इसकी काशी दिव्या भी बहुत फेमस वेराइटी है। नेक्स्ट है सेक्स एक्सप्रेशन इन परवल प्लांट। देखो हम पढ़ चुके हैं, परवल को ही आप पॉइंटेड गार्ड भी बोलते हो, तो इसका आंसर है डायोशियस। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्स एक्सप्रेशन मस्क मेलन, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा एंड्रोमोनोसियस, ओके, विदाउट एनी डाउट एंड्रोमोनोसियस आपको पता होना चाहिए कि मस्क मेलन में पाया जाता है स्पेशली। इसके अलावा डायोशियस आपका पॉइंटेड गार्ड, स्कारलेट गार्ड, याम, एस्पेरेगस में पाया जाएगा। और बाकी सब कुछ ना आए समझ में तो कुकुम्बर लगा देना, चाहे वो मोनोशियस आए, गाइनोशियस आए, गाइनोमोनोशियस आए, गाइनोडायोसिस आए, सब के सब आप कुकुम्बर में लगा देना, ठीक है। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है बोटल गार्ड ओरिजिनेटेड इन। तो देखिए बोटल गार्ड आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक और इसका फेमस क्वेश्चन बनता है बोटल गार्ड के अलावा बीटर गार्ड का, ठीक है। तो बोटल गार्ड का तो आंसर होगा आपका अफ्रीका, ठीक है, कि बोटल गार्ड कहाँ का ओरिजिनेटेड है, अफ्रीका का। लेकिन कई बार नेट में 2 क्वेश्चन ऐसे ओरिजिन के पूछे जा चुके हैं कई बार, एक पूछा गया है बीटर गार्ड का और एक पूछा जाता है ब्रिंजल का। तो देखिए बीटर गार्ड का जो है वो भी इंडो बर्मा या इंडिया का है, और ब्रिंजल तो वो भी आपका इंडिया का है, ठीक है। तो ये दोनों आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा बोटल गार्ड का ओरिजिनेट प्लेस कौन सा है, अफ्रीका, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे 74 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कैसा वीडियो चाहते हैं ये भी बताइए।